आज हम लोग देखेंगे बेनिफिट्स एंड लूजिंग एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शंस या बेनिफिट्स एंड लूजिंग एस्पेक्ट्स इन्वॉल्व्ड इन ट्रांजैक्शंस, बिजनेस ट्रांजैक्शंस। चूँकि सारा एंट्री रिकॉर्डिंग का इसी कॉन्सेप्ट्स पे आधारित है, इसी दो एस्पेक्ट्स पे आधारित है, चाहे वह रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट हो, चाहे जर्नलाइजिंग हो, चाहे लेजर पोस्टिंग हो, सारे के सारे इसी दो एस्पेक्ट्स पे आधारित है। क्रेडिट और डेबिट दोनों का मीनिंग भी इसी पे आधारित है, जिसको हमने प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आज हम लोग समझें कि किसको बेनिफिट्स एस्पेक्ट्स कहते हैं और किसको लूजिंग का एस्पेक्ट कहते हैं। डबल एंट्री सिस्टम्स आपने देखा होगा कि उसको दोहरा लेखा प्रणाली किस लिए कहा जाता है, उसमें सारे फीचर्स उसके ड्यूअल हैं। 6 फीचर्स हमने एक्सप्लेन किया है प्रीवियस वीडियो में। तो उसमें से एक पहला तो था कि एवरी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व्स 2 फैक्टर्स, पर्सन एंड ऑब्जेक्ट, and we should have to maintain our books and accounts in such a manner so that both the factors should be properly recorded. दूसरा, every transaction involves 2 aspects, benefit aspects and losing aspects. इसी को आज हम एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंगली एंट्री भी करना होता है, नंबर ऑफ बुक्स भी बढ़ता घटता है। तो आप देखें बेनिफिट एस्पेक्ट्स किसको कहते हैं। All incoming, receivable and realizable to business or firm are benefit aspects। यानी एक व्यापार में जो कुछ भी आता है, जो भी आने वाला है, रिसीवेबल है, रियलाइजेबल है बिजनेस को, तो वो सब का सब व्यापार के लिए, बिजनेस के लिए बेनिफिट एस्पेक्ट्स है। ऑल द इनकमिंग, रिसीवेबल एंड रियलाइजेबल एस्पेक्ट्स टू बिजनेस, जो भी हो एस्पेक्ट्स लगा दें इसमें, टू बिजनेस और फर्म आर बेनिफिट एस्पेक्ट्स। ओके, अब जैसे इसमें पहचानने के लिए कैसे, तो ये ध्यान में रखना होगा कि व्यापार में क्या आता है। इनकमिंग एसेट्स, रियलाइजेबल एसेट्स, ये दोनों का दोनों क्या है, बेनिफिट एस्पेक्ट है। कोई भी एसेट अगर व्यापार में आता है और कोई भी रियलाइजेबल एसेट्स जो व्यापार में है और उसका वसूल होने योग्य है, और दूसरा रिकवरेबल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज। रिकवरेबल एक्सपेंसेज, इसको थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर करना होगा, गौर करिएगा। हमने लिखा है बेनिफिट एस्पेक्ट्स में रिकवरेबल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज। ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज आर रिकवरेबल फ्रॉम प्रोप्राइटर, ओनर ऑफ द बिजनेस। क्योंकि व्यापार का जो स्वामी है उसने कैपिटल लगाया, तो उस सारे इनकम गेंस उसी का होगा, उसको पेबल होगा ओनर को, और तो स्वाभाविक है कि इनकम के अगेंस्ट में जो एक्सपेंस होगा वो उससे रिकवरेबल होगा, रियलाइजेबल होगा। तो जब इनकम्स एंड गेन्स आर पेबल टू प्रोप्राइटर बट एक्सपेंसेज एंड लॉसेज आर रिकवरेबल फ्रॉम प्रोप्राइटर, दैट्स व्हाई एक्सपेंसेज एंड लॉसेज आर बेनिफिट एस्पेक्ट्स, ट्रीटेड एज बेनिफिट एस्पेक्ट्स फॉर द बिजनेस। व्यापार के लिए ये बेनिफिट एस्पेक्ट है, ओनर के लिए ये एक्सपेंस और लॉस है ना। तो इस प्रकार से आप देखें ये सब के सब क्या हैं, ऑल आर बेनिफिट एस्पेक्ट्स। और आप जानते हो बेनिफिट एस्पेक्ट्स को हम किस साइन से डिनोट करते हैं, प्लस साइन से, ये ध्यान में रहे। अब हम लोग दूसरा देखेंगे लूजिंग एस्पेक्ट। लूजिंग एस्पेक्ट
all outgoing aspects, all outgoing and payable by the business, payables by the business to anyone are losing aspect। यानी व्यापार को जो भी पेबल है, व्यापार के द्वारा जो भी पेबल है या आउटगोइंग है, व्यापार से बाहर जाने वाला हो या व्यापार के द्वारा दिया जाने वाला हो, सब का सब लूजिंग एस्पेक्ट है। इसमें क्या शामिल होता है इसको हम आगे चार्ट में बता देंगे। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखें, ऑल इनकम्स एंड गेन्स, जिसको हम लोग कहते हैं रेवेन्यू, पेबल्स टू प्रोपराइटर और ओनर ऑफ द बिजनेस। all external liabilities, जितना भी बाह्य दायित्व है, पेबल टू आउटसाइडर्स, यानी अदर देन प्रोपराइटर, और कैपिटल पेबल टू प्रोपराइटर, ये सब के सब क्या है, लूजिंग एस्पेक्ट है। और ये माइनस साइन, लॉस को हम लोग निगेटिव से डिनोट करते हैं, निगेटिव साइन से, तो जिसको माइनस कहा जाता है। क्लियर है? तो बेनिफिट्स और लूजिंग एस्पेक्ट्स को एक बार और समझ लें। जितना भी व्यापार के द्वारा दिया जाने वाला है वो सब लूजिंग है, लौटाना है, चाहे ऑनर को चाहे अदर देन ऑनर्स को, वो सब, ऑल पेबल्स आर लूजिंग एस्पेक्ट और ऑल आउटगोइंग्स आर लूजिंग एस्पेक्ट्स। और जितना भी रियलाइजेबल है, रिसीवेबल है, वो सब के सब बेनिफिट एस्पेक्ट है, चाहे ये रियलाइजेबल या रिसीवेबल प्रोपराइटर से हो या अदर देन प्रोपराइटर से, किसी भी पार्टी से। क्योंकि याद रखें, बिजनेस और बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट पर्सन ऑफ सेपरेट एग्जिस्टेंस, दोनों अलग अलग व्यक्ति माना जाता है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स में। यानी आप अगर किसी बिजनेस के ऑनर हो तो आपका पर्सनल लाइफ अलग है और बिजनेस का लाइफ अपना अलग है। हाँ, करता धरता आप ही हो, सारा मैनेज आप करते हो, लेकिन बिल्कुल वो डिफरेंट है। ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स का पहला कॉन्सेप्ट है, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, जिसको हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के वीडियो में डील किया है, उसको आप देख सकते हो। तो व्यापार के लिए जो भी पेबल्स है, चाहे आउटसाइडर्स या ओनर, व्यापार के लिए जो भी रिसीवेबल्स है और रियलाइजेबल है या इनकमिंग है टू बिजनेस, ये ध्यान में रखें, यही दो एस्पेक्ट्स है जिसका एंट्री। तो एवरी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व्स टू एस्पेक्ट्स and we should have to maintain our books and accounts in such a way so that both the aspects should be properly recorded। यानी इतने संख्या में बुक्स और अकाउंट्स मेंटेन करें और इस तरह से मेंटेन करें कि दोनों बेनिफिट और लूजिंग में से कोई भी एस्पेक्ट छूटे ना, दोनों का प्रॉपर रिकॉर्ड हो सके। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से टू फैक्टर्स में दोनों का प्रॉपर रिकॉर्ड हो सके, इसके अनुसार से हमें बुक्स मेंटेन करने होते हैं। एक्चुअली आपने देखा होगा फैक्टर्स में
हम जब भी लेन देन करते हैं किसी चीज का, तो उसमें ट्रांजैक्शन में आपको दो फैक्टर होता है ना, फैक्टर्स हैं। तो फैक्टर्स दो कौन है, एक पर्सन है और दूसरा जिस चीज का लेन देन करते हैं वह इम्पर्सनल कहिए या ऑब्जेक्ट फैक्टर कहिए, यानी अदर देन पर्सन। अब आप गौर कीजिए, जिसके साथ लेन देन करेंगे उसकी दो स्थिति होगी, या तो वो लेगा या देगा। यानी अर्थात राम के साथ अगर हम कैश का ट्रांजैक्शन करेंगे तो आइदर आई विल पे टू राम और आई विल रिसीव फ्रॉम राम, यही दो स्थिति ना होगी। तो राम की स्थिति दो ही हो सकती है, या तो बेनिफिशियरी होगा या फिर लूजर होगा। तो बेनिफिशियरी हुआ तो प्लस हुआ और लूजर हुआ तो माइनस हुआ। यानी जिस व्यक्ति के साथ हम कर रहे हैं उसकी भी दो ही स्थिति होती है। और आप गौर करें, ऑब्जेक्ट जिसका आप ट्रांजैक्शन करते हो जिस चीज का, वो या तो व्यापार में आएगा या व्यापार से जाएगा। तो अगर इनकमिंग है या आउटगोइंग है, इनकमिंग है तो बेनिफिट हो गया, प्लस हो गया, आउटगोइंग है तो लूजिंग हो गया, माइनस हो गया। तो आप गौर करें, इसीलिए डबल एंट्री सिस्टम इसको डबल कहा जाता है, दोहरा कहा जाता है इसलिए कि वो दोनों ही एस्पेक्ट के लिए प्रॉपर रिकॉर्ड हो, उसके लिए उसके अनुसार से बुक्स एंड अकाउंट्स मेंटेन्ड होता है। तो ये जो बेनिफिट एस्पेक्ट्स है, इसको समझने के बाद आपको डेबिट क्रेडिट का रूल हम अगले वीडियो में बताएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। वॉच द वीडियो प्रॉपरली।